हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। हमारी 19 अप्रैल की वीडियो मिस हो रही है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। उसी के साथ नाबार्ड फेज सेकंड का पार्ट 10 भी अपलोड करना था, उसकी रिकॉर्डिंग रह गई थी, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। आज दोपहर में मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से ही पुटअप करता हूँ। अगर आप नहीं सुनेंगे तो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है विश्व के सबसे ज़्यादा फोटो लिए जाने वाले माउंटेन मैटर हॉर्न माउंटेन पर इंडिया का फ्लैग किस कंट्री ने प्रोजेक्ट किया है। तो आपके स्विट्ज़रलैंड ने इंडिया का फ्लैग विश्व के सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ लिए जाने वाले माउंटेन मैटर हॉर्न माउंटेन पर प्रोजेक्ट किया है। तो इंडिया का फ्लैग रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड ने इसलिए प्रोजेक्ट किया है ताकि वो ये दिखा सके कि इंडिया कितना ह्यूमनिटी में हेल्पफुल है। रिसेंटली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वैक्सीन इंडिया ने कई सारी कंट्रीज़ को डिस्पैच की है, जो कि कोरोना के इलाज में मददगार है। तो एक तरह से इंडिया की मानवीयता दिखाता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने अपने साइड वाले, यानी जो साइड इसका मैटर हॉर्न माउंटेन का जो साइड स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, उस पर इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्ट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक में। इससे पहले जापान, जर्मनी, यूके, कई सारी कंट्रीज़ का फ्लैग भी यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन पहली बार इंडिया का फ्लैग यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो आप देखिएगा, रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड ने अपने पार्ट वाले मैटर हॉर्न माउंटेन पे, जो आज तक विश्व का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ लिए जाने वाला माउंटेन है, उस पर इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्ट किया है। देखिए, जो आपका मैटर हॉर्न माउंटेन है, ये यूरोप का जो आल्पस माउंटेन रेंज है उसमें से एक पर्वत है। ये कई सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जैसे आपका इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सब में बढ़ता है। तो जो सिरा आपका स्विट्ज़रलैंड में था, सिर्फ उस पर ही इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्ट किया गया है। मैटर हॉर्न माउंटेन आप याद रखेंगे, यूरोप में स्थित है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ इसी माउंटेन की ली गई हैं आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 4th एशियन पैरा गेम्स जो कि चाइना में होने हैं, आपको बताना है उसका मस्कट क्या है। तो फीफी, ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो है लियांग जाऊ एक कल्चर है चाइना का, उसमें एक डिवाइन बर्ड यानी दैवीय पक्षी के रूप में जाना जाता है, आप याद रखेंगे। रिसेंटली इसको 4th एशियन पैरा गेम्स का मस्कट अनाउंस किया गया है। देखिए, पहले सिर्फ एशियन गेम्स होते थे। 1951 में फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स हुए थे, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब तक इंडिया में 2 बार हुए हैं, 1951 में, 1982 में। तो उसके बाद 2010 से एशियन पैरा गेम्स भी होने लगे साथ में ही। फर्स्ट एशियन पैरा गेम्स भी चाइना में हुए थे और इस बार 4th एशियन गेम्स भी चाइना में ही हो रहे हैं। कहाँ पे होंगे? हांगझाऊ में होंगे। कब होंगे? 2022 में होंगे एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स दोनों साथ साथ। एशियन गेम्स के मस्कट हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। चेंग चेंग करके हैं और 2 और हैं, वो प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल हैं, आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट टाइम एशियन पैरा गेम्स 1951 न्यू दिल्ली। जो लास्ट वाला एशियन पैरा गेम्स हुआ था, या एशियन गेम्स हुए थे, क्योंकि एशियन पैरा गेम्स और एशियन गेम्स साथ में ही होते हैं 2010 से। उससे पहले सिर्फ एशियन गेम्स होते थे। तो जो 2018 का एशियन गेम्स हुआ था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, आप इतना याद रखेंगे। और नेक्स्ट एशियन गेम जो 2026 में होना है वो कहाँ होगा? नगोया, जापान में होगा। तो ये तीनों प्लेस याद रखेंगे विद 1951 इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। फ्रीडम फाइटर आरवी भुस्कुटे जी का निधन हो गया रिसेंटली। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे आरवी भुस्कुटे जी। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ गोवलिया टैंक मैदान मुंबई से की थी। कहाँ से? गोवलिया टैंक मैदान मुंबई से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हमारे गांधी जी ने की थी डू एंड डाई नारे के साथ, आप इतना याद रखेंगे। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आरवी भुस्कुटे जी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब होगा 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसका पर्पज़ है कल्चरल हेरिटेज के विषय में अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में। इसको मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, यानी आईकॉस मॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसको प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करता है। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है शेयर्ड कल्चर। ये आपके थीम है इस बार का वर्ल्ड हेरिटेज डे का। मैं बता दूं, आईकॉस मॉस जो आपका प्रत्येक वर्ष इसको मनाता है, आईकोमॉस, ये कॉस हटा दीजिएगा, एस हटा दीजिएगा यहाँ पे। आईकोमॉस जो इसको प्रत्येक वर्ष मनाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। हालांकि उसकी स्थापना 1965 में
वार्सा पोलैंड में हुई थी। तो आइकोमॉस का एक बार फुल फॉर्म मैं फिर बता देता हूँ, ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। ये प्रत्येक वर्ष आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाता है 18 अप्रैल को। इस बार का थीम है शेयर्ड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किसने किसान रथ लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल ऐप है ताकि फार्मर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान रथ लॉन्च किया है। जैसे हम लोगों को कहीं जाना होता है तो हम लोग ओला उबर मंगा लेते हैं मोबाइल से, वैसे ही ये किसानों के लिए ऐप है। किसानों को अपनी कमोडिटी कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके नियर मार्केट में ले जानी होगी तो ये इस मोबाइल ऐप से एक व्हीकल मंगा लेंगे और वो व्हीकल इनकी कमोडिटी को एग्रीकल्चर मार्केट तक पहुँचा देगा। तो किसान रथ मोबाइल ऐप आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। मेन पर्पज़ है फूड ग्रेन को और जो आपके पेरिसेबल कमोडिटी जो जल्दी समाप्त ख़राब हो जाती हैं, जैसे टमाटर वगैरह हुआ, पेरिसेबल कमोडिटी होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसको डेवलप किसने किया है तो NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसने आपके आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया है, उसने ही इसको भी डेवलप किया है। NIC की चेयरपर्सन कौन है, जिनको आप डायरेक्टर जनरल कहते हैं, तो नीता वर्मा जी NIC की डायरेक्टर जनरल हैं। 1976 में NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है। ये हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इस बार NIC बहुत चर्चा में है, इसकी चेयरपर्सन पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेस कोरोना। ये एक मोबाइल ऐप है। कोविड-19 सिचुएशन का असेसमेंट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट या संघ शासित प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने असेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि इन्होंने 22 प्लेसेस क्वारंटाइन किए हैं, लैंड लॉक कर दिए हैं बिल्कुल, उनमें सिचुएशन ट्रैक कर सकें कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन चल रही है। तो नई दिल्ली में असेस कोरोना मोबाइल ऐप जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोविड-19 सिचुएशन को ट्रेस करने के लिए। नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल जी हैं। संविधान का आर्टिकल 239AA न्यू दिल्ली में जो है स्टेट असेंबली और न्यू दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 239AA नई दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है संविधान का, आप इतना याद रखेंगे। और आर्टिकल 239A कहाँ से रिलेटेड है तो आपका पुदुचेरी से रिलेटेड है। नया क्वेश्चन आपका देखते हैं, ये है सहराई ओरम जी, इनका निधन हो गया रिसेंटली। ये 5 बार MLA रहे हैं किस स्टेट में, तो उड़ीसा में ये 5 टाइम MLA रहे हैं। डिफरेंट पार्टीज़ रहे हैं, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं किस पार्टी से थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो आप याद रखिएगा सहराई ओरम जी, ये बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे, जनजातियों को रिप्रेजेंट करते थे। उड़ीसा के आपको पता ही है CM कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा अपने मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। कोणार्क टेम्पल हुआ, लिंगराज मंदिर हुआ, जगन्नाथपुरी मंदिर हुआ, ये सारे उड़ीसा में। यहाँ पर देखिएगा एशिया की और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिल्का लेक उड़ीसा में ही स्थित है। इसके अलावा आपका गहिरमाथा नेशनल पार्क जो ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है, वो भी उड़ीसा में ही है। इसके अलावा मैं बता दूं गहिरमाथा नेशनल पार्क में ही आपका व्हीलर द्वीप स्थित है, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग साइट है आपकी, जो आपके DRDO मिसाइल टेस्ट करता है वो व्हीलर द्वीप से ही करता है, जिसका रिसेंटली नाम बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था, आइलैंड। तो आप याद रखेंगे व्हीलर द्वीप का नाम रिसेंटली बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था, वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो रिसेंटली सहराई ओरम जी का निधन हो गया। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, 5 बार MLA रह चुके हैं। देखिए ब्रिटेन की एक मोटर बाइक कंपनी है, ये स्पोर्ट मोटर बाइक बनाती है, नॉर्टॉन। इसको 16 मिलियन पाउंड में किसने एक्वायर कर लिया है, तो इंडिया की TVS ने ब्रिटेन की नॉर्टॉन कंपनी को एक्वायर कर लिया है 16 मिलियन पाउंड में। लगभग इसकी राशि होती है 153 करोड़ रुपए। तो आप ये देखिएगा TVS ने एक्वायर कर लिया है। TVS की बात करें तो ये इंडियन मोटर कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में। वर्तमान में इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं KN राधाकृष्णन, आप इतना याद रखेंगे। और TVS की पेरेंट कंपनी आप जरूर याद रखेंगे, सुंदरम क्लेटॉन लिमिटेड। सुंदरम क्लेटॉन लिमिटेड ये TVS की पेरेंट कंपनी है। तो रिसेंटली TVS ने ब्रिटिश आइकॉनिक स्पोर्ट मोटर बाइक कंपनी नॉर्टॉन को परचेज कर लिया है या एक्वायर्ड कर लिया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, RBI ने WMA लिमिट बढ़ा दी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कितने % से, तो रिसेंटली 60% से RBI ने WMA लिमिट बढ़ा दी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। WMA मतलब वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज WAYS, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये RBI का एक तरीका है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी में लोन प्रोवाइड करने का या फिर ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करने का। मैं बता दूं आपको, रिसेंटली देखिए हर वर्ष RBI 75,000 करोड़ का वेज एंड मीज एडवांसेस लिमिट डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओवरड्राफ्ट
फैसिलिटी के तौर पे, लेकिन कोरोना वायरस चल रहा है, लिक्विडेशन की समस्या आ सकती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसने 60% से बढ़ा दिया है। तो अगर आप 60% इसको बढ़ा के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 करोड़। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट को बढ़ा के 60% बढ़ा दिया है। अब 1,20,000 करोड़ हो गई है, जो 31 मार्च 2020 तक मात्र 75,000 करोड़ थी, यानी 75,000 करोड़ तक ही थी। और मैंने आपको बता दिया वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। सपोज करिए कभी कैश नहीं रहा तो ये थोड़े समय के आरबीआई के पास जाते हो, कहते हैं यार 2 रुपये दे दो, मेरे को कुछ काम चलाना है कुछ दिनों के लिए, बाद में मैं आपको इंटरेस्ट सहित वापस कर दूंगा। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो आपका रेपो रेट होता है वही इंटरेस्ट रेट होता है। जब भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट WMA लिमिट के तहत लोन लेती हैं तो उनको 3 महीने का रेपो रेट पे करना होता है, यानी 3 महीने तक ही मैक्सिमम वो WMA लिमिट के तहत लोन ले सकती हैं, उसके अंदर ही उनको पे करना होगा। अगर वो 3 महीने से ज़्यादा टाइम लेती हैं तो उनको रेपो रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो रेपो रेट से 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और वो 3 महीने से ऊपर लेती हैं। और मैंने आपको बता दिया WMA यानी वेज एंड मींस एडवांस, ये जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के लिए वेज एंड मींस एडवांस लिमिट को 60% से आरबीआई ने बढ़ा दिया है, जो पहले 75,000 करोड़ थी, अब वो 1,20,000 करोड़ यानी 1,20,000 करोड़ हो गई है। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किस इंडियन कंपनी को एडिशन अवार्ड मिला है सोशल इनोवेशन के लिए? तो आपको बताना है, इसका सही जवाब होगा टाटा पावर्स। टाटा पावर्स को सोशल इनोवेशन के लिए एडिशन अवार्ड मिला है। इसको इनोवेशन का नोबेल भी कहते हैं, आप इतना याद रखेंगे। देखिए सोशल इनोवेशन कैटेगरी में और सोशल एनर्जी सॉल्यूशन सब कैटेगरी में टाटा पावर्स को ये अवार्ड दिया गया है। आपको बताइए थॉमस अल्वा एडिशन उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, अमेरिका की मार्केटिंग एसोसिएशन है उसके द्वारा। टाटा पावर्स को एक इनका कैंपेन था क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन, ये आपके टाटा पावर्स का कैंपेन था, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। टाटा पावर्स के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? प्रवीर आर है लास्ट में, प्रवीर सिन्हा जी, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। आप इतना याद रखेंगे टाटा पावर्स का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है? तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में इतना फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने 1.5 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। 16 अप्रैल को इन्होंने एक ही दिन में इतना फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और सही भी है। मैं अपने आसपास देखता हूँ आजकल यूपी सरकार लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को फूड प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देखिएगा यूपी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का। रिसेंटली 1.5 लाख मीट्रिक टन इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक दिन में। यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, और इस समय गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजनी नायडू, वो यूपी की ही गवर्नर बनी थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इंडिया की बता रहा हूँ। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इंडिया की कौन थी? सुचित्रा कृपलानी जी, वो भी यूपी की ही बनी थी। तो आप इतना याद रखेंगे। और यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, कोविड-19 पेशेंट के लिए रैपिड टेस्टिंग कंडक्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बना है? तो रैपिड टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए इंडिया का पहला स्टेट बना है राजस्थान। यूपी इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने पूल टेस्टिंग कंडक्ट करवाई थी कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो आप याद देखिएगा, रिसेंटली राजस्थान ने अनाउंस किया है कि वो कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग कंडक्ट करवाएगा। राजस्थान का एक और प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, स्माइल प्रोजेक्ट। स्माइल प्रोजेक्ट क्या है? ये एक टीचिंग एंड लर्निंग प्रोजेक्ट है। इसमें स्टूडेंट इस समय घर में ही बैठे हैं, उनकी लर्निंग ना बाधा आ पाए उसमें, इसके लिए आपके राजस्थान सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगी बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो आप इतना याद रखेंगे, स्माइल प्रोजेक्ट और रैपिड टेस्ट फॉर कोविड-19 ये दोनों राजस्थान से रिलेटेड हैं। बात करते हैं राजस्थान की, तो CM हैं अशोक गहलोत जी, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी। मैं बता दूं आपको, राजस्थान की 2 सिटी बहुत फेमस हैं, एक जैसलमेर है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, दूसरी है आपकी जयपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? तो राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर में, जयपुर में नहीं। देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे MP का हाई कोर्ट इंदौर में है, यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, वैसे ही राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। रिसेंटली आपका स्माइल प्रोजेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, साथ ही साथ रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। पहला स्टेट है जिसने रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट की है कोरोना वायरस के लिए। दोनों राजस्थान से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ITTF वर्ल्ड रैंकिंग की मेंस कैटेगरी को किसने टॉप किया है? तो आपके चाइना के ही
ये फान जेंडोंग हैं, इन्होंने चाइना के जू जिंग को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये 2019 की रिपोर्ट है, मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। फान जेंडोंग ने टॉप किया आपकी मेंस कैटेगरी में, आप याद रखिएगा। चाइना के ही जू जिंग को पीछे छोड़ दिया है। ये हो गई आपकी ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग। तो टॉप आपके हैं फैन जेंडोंग, चाइना के हैं। अब बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में चाइना की ही सेंग मेंग, ये चाइना की हैं, इन्होंने टॉप किया है। तो आप फीमेल का भी नाम याद रखेंगे, शेंग मेंग, ये चाइना की हैं, इन्होंने फीमेल में टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे आई हैं आपकी मीमा आइटो, ये जापान की हैं टेबल टेनिस प्लेयर, तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में आज तक की सर्वोच्च रैंक अगर किसी ने प्राप्त की है तो ITTF रैंकिंग में 31 रैंक प्राप्त की है वर्ल्ड लेवल पे। इनका नाम है आपका अचांता शरथ कमल जी, ये तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले हैं। ये किसी इंडियन द्वारा प्राप्त की गई आज तक की सर्वोच्च रैंकिंग है ITTF में। तो आप देखिएगा 31 रैंक ये अचांता शरथ कमल जी ने प्राप्त की है। लास्ट टाइम आपके भारत के ही जी सारथिया ने 38th रैंक प्राप्त की थी, यानी 38वीं रैंक प्राप्त की थी। ये आपकी 31st रैंक अचांता शरथ कमल जी ने प्राप्त की है, वो चेन्नई के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के। अगर इंडिया में फीमेल की बात करें तो मनिका बत्रा जो दिल्ली के रहने वाली हैं, उन्होंने 63rd रैंक प्राप्त की है। तो इंडिया से ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। और वर्ल्ड से मेंस में फान जेडोंग और वीमेंस में चेंग मेंग, इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में ये 4 नाम आप इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, वर्ल्ड लेवल पे टेबल टेनिस की ये गवर्निंग बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? थॉमस वेइकार्ट, थॉमस वेइकार्ट इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है सभी पोस्टल एम्प्लॉयज़ जिसमें आपके ग्राम डाक सेवक भी शामिल हैं, इनको गवर्नमेंट कोविड-19 इन्फेक्शन होने पर कितना कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को 10 लाख, यहाँ देख लीजिए 10 लाख तक का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्ट होते हैं। जो आपकी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हैं इनको भी एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। तो आप याद रखेंगे 10 लाख तक का कंपनसेशन दिया जाएगा अगर पोस्ट ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को कोरोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। ओरिक्स कॉरपोरेशन ने IL&FS के सारे शेयर जो कि IL&FS विंड पावर सर्विसेज लिमिटेड में थे, यहाँ पे L जो हो गया इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो IL&FS के जो भी शेयर IL&FS विंड पावर सर्विसेज लिमिटेड में थे उसको एक्वायर कर लिया किसने? ओरिक्स कॉरपोरेशन ने। आपको बताना है ओरिक्स कॉरपोरेशन किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो ये जापान की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ओरिक्स कॉरपोरेशन। इसने IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के जितने भी शेयर IL&FS विंड पावर सर्विसेज में थे वो सारे एक्वायर कर लिए हैं। आप इतना याद रखिएगा 6.05 करोड़ रुपए में। तो इसने जो अपने शेयर इस कंपनी में थे सारे बेच दिए हैं किसको? ओरिक्स कॉरपोरेशन को। IL&FS के हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन बना दिए गए हैं उदय कोटक जी, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे जो कि गार्टनर द्वारा कंडक्ट करवाया गया है किस कंट्री ने टॉप किया है। तो इंडिया ने डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे में टॉप किया है। गार्टनर इंक्लूसिव का कहना है कि इंडिया मोस्ट डिजिटली डेक्सटेरस कंपनी है, यानी कि यहाँ के लोग डिजिटली इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि इंडिया में चाहे पढ़ा लिखा बंदा हो या ना हो, उसको डिजिटल माहौल में जुड़ना बहुत पसंद होता है। इंडिया में इस समय 27% जो है 100% स्किल्ड लोग हैं डिजिटल इनोवेशन में। तो आप देखिएगा ये गार्टनर का सर्विस है। सेकंड नंबर पे आपकी UK आता है और थर्ड नंबर पे आपका US आता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसमें रुचि भी दिखा रहे हो। इंडिया के लोग मैक्सिमम रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं डिजिटल सर्विसेज में। रिसेंटली गार्टनर ने बोला है, और गार्टनर क्या है? अमेरिका का एक एडवाइजरी ग्रुप है। तो आप याद रखेंगे रिसेंटली डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे कंडक्ट करवाया गया था गार्टनर द्वारा, जो कि अमेरिका का एक एडवाइजरी ग्रुप है। उसमें इंडिया ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे आपका UK आया है, थर्ड नंबर पे आपका USA आया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोग डिजिटल सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्या क्वेश्चन है। ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सदनी प्रधान जी हैं। और RBI ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का टारगेट 50,000 करोड़ रखा था। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए आप याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आपको बताना है वेज एंड मीन्स एडवांसेस RBI ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना कर दिया है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपको बताना है किस सिटी से स्टार्ट हुआ था। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।